तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप लोगों का एक बार फिर से आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल महात्मा स्टडी में। दोस्तों आ गए हैं एक और सेशन लेके जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है आने वाले आगामी एग्ज़ाम के लिए। तो सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा एंड सेशन के लास्ट में मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन करूँगा जिसके आंसर आपको अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपने सेशन को विदाउट टाइम वेस्ट किए। बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर पहले की, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 395। मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रस्तावना को। संविधान की कुंजी प्रस्तावना को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक सिद्धांत वर्णित हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भाग 4। संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांत वर्णित हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस शब्दों से शुरू होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हम भारत के लोग। भारतीय संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग शब्दों से शुरू होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा संविधान सभा द्वारा। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। नीति निर्देशक सिद्धांत की शक्ति किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आयरलैंड। नीति निर्देशक सिद्धांत की शक्ति आयरलैंड के संविधान से ली गई है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश को किस नाम से पुकारा गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंडिया और भारत। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश को इंडिया और भारत नाम से पुकारा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इन्होंने ही संविधान का निर्माण किया था एंड इन्हें भी संविधान का पिता कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। भारत के किस सदन को भंग नहीं किया जा सकता? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राज्यसभा। भारत के राज्यसभा सदन को भंग नहीं किया जा सकता। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। किस देश का संविधान अलिखित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ब्रिटेन। ब्रिटेन देश का संविधान अलिखित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। राज्य सरकार को कौन भंग कर सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राज्यपाल। राज्य सरकार को राज्यपाल भंग कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भाग 3 को। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जेपी कृपलानी। जेपी कृपलानी झंडा समिति के अध्यक्ष थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। मुख्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति। मुख्य चुनाव आयुक्त को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। धन विधेयक को पेश करने के लिए
किसकी पूर्ण समिति आवश्यक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति। धन विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्ण समिति की आवश्यक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितने होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 552। लोकसभा में अधिकतम सदस्य 552 होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। राज्यसभा में अधिकतम सदस्य कितने होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 250। राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारतीय शासन अधिनियम 1935। भारतीय संविधान पर भारतीय शासन अधिनियम 1935 का सबसे अधिक प्रभाव है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। वर्तमान में अनुच्छेद 51 में वर्णित मूल कर्तव्य की संख्या कितनी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 11। वर्तमान में अनुच्छेद 51 में वर्णित मूल कर्तव्य की संख्या 11 है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। भारत में पहली बार जब आपातकाल लगा था उस समय राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत में पहली बार जब आपातकाल लगा था उस समय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। भारत के लोगों के पास कितनी नागरिकता होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1। भारत के लोगों के पास कुल 1 नागरिकता होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। भारत में भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश। भारत में भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उच्चतम न्यायालय को। संविधान का रक्षक उच्चतम न्यायालय को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। सॉरी दोस्तों, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है। इसका सही जवाब आप लोगों को पता है, उच्चतम न्यायालय को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही जवाब है 30 वर्ष। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25। मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन निहित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 356। संविधान के अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन निहित है। राष्ट्रपति शासन का वर्णन किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि का सभा कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा लोकसभा। संसद के लोकसभा सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28। संसद के दोनों सदनों की बैठकों का सभापति कौन होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। संसद के दोनों सदनों की बैठकों का सभापति लोकसभा अध्यक्ष होता है।
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29। संसद का कौन सा सदन अस्थायी सदन होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राज्यसभा। संसद का राज्यसभा सदन अस्थायी सदन होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो इसका आंसर आपको अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। तो दोस्तों ये रहा हमारा सेशन आपको कैसा लगा? अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिए एंड चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेने, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के नोटिस आपके पास पहुंचती रहे और आप वीडियो देखें और आने वाले आगामी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। इसी आशा उम्मीद के साथ दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय